नेता नहीं है, हम इसके सूत्रधार हैं। आप जिस विश्वास, जिस आशा अपेक्षा से इससे जुड़ रहे हैं, उन आशाओं के, विश्वास के गारंटर हैं। किसी भी हालत में आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। जो लोग भी इससे जुड़कर बना रहे हैं इस व्यवस्था को, उनके साथ धोखा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 वर्ष में जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देगा। पिछले 20-25 वर्षों में बिहार में समाज और सत्ता दोनों के नजर में शिक्षा अब प्राथमिकता रही ही नहीं है। समाज में इसलिए नहीं है कि लोगों को ये धीरे धीरे लग गया है कि पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार तो मिलता ही नहीं है। जब पढ़ने के बाद भी मजदूरी ही करनी है तो पढ़ने का फायदा क्या है। और सरकार ने ये मान लिया है कि भैया पढ़ाने की जरूरत क्या है, जब सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं और वोट दे ही रहे हैं तो हम उनको पढ़ाएं क्यों। नतीजा ये हुआ कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर गांव पंचायत में विद्यालय के भवन बना दिए गए। जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप एक पंक्ति में समराइज करें तो यहाँ पर स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के, साइकिल बांटने के सेंटर की है, और कॉलेज की छवि है कि यहाँ से डिग्री मिलता है, डिग्री बढ़ता है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। पढ़ने वाला भी जानता है, पढ़ाने वाला भी जान रहा है। प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन, स्वागत। नहीं है, हम इसके सूत्रधार हैं। इस बार संकल्प लिया है, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी आप चुनकर निकाल दीजिएगा, भरोसा रखिए आपको हारने नहीं देंगे। कितनी मजबूती से लड़ाएंगे, कितनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दे रहे हैं टीवी न्यूज चैनल्स वालों को, तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं जानना चाहता हूं कि आप रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम। मैं रिलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं तो रिलेवेंट था, मैंने अपने आप को इरेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग, जैसे नाविका जी भी वहां कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं। तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूं। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है, भैया लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है।